बड़ी भेद बुद्धि है हमारी, किसको बढ़िया वस्तु देनी है, किसको साधारण वस्तु देनी है। और हम समझते हैं कि हम बड़े व्यवहार कुशल हैं। अच्छा, मैं तो देखता हूं कि संसार की चाल कैसी उल्टी है। जिसके पास सब कुछ है, सब सुख सुविधा जिसके पास है, माने जो बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, उसको कोई उपहार भी देगा तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु देगा, जिसके पास सब कुछ है। और जिसके पास वस्तु का अभाव है, माने ये बिल्कुल ऐसा हुआ जिसका पेट भरा है उसको 56 भोग परोसा जा रहा है, और जो बेचारा भूखा है उसको सूखी रोटी देने में भी संकोच है। संसार की चाल तो यही है। आदमी का स्टेटस देख के आप उसके लिए गिफ्ट खरीदते हो ना। अरे उसके पास तो सब कुछ है ही। उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु को प्राप्त करने का सुख, उस वस्तु को प्राप्त करने का आनंद तो उसको होगा जो बेचारा अभावग्रस्त है, जो अपनी सामर्थ्य से वो वस्तु नहीं खरीद सकता, उसको देनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। देख लो, व्यवहार में यही होता है। पहले देखते हैं कि आदमी का क्या स्टेटस है, फिर उसके हिसाब से उसके लिए उपहार खरीदते हैं। जिसके पास सब कुछ है उसको बढ़िया से बढ़िया वस्तु, जो बेचारा अभावग्रस्त है उसको देंगे फटी पुरानी साधारण से साधारण वस्तु। इसी को कहते हैं विपरीत क्रिया। और व्यवहार जगत में जिसको व्यवहार कुशलता कही जाती है, वो सबकी सब विपरीत क्रिया है। सबकी सब जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि धर्म से विपरीत आचरण है ना। धर्म तो कह रहा है समदर्शी। श्री डोंगरे जी महाराज तो स्पष्ट कहा करते थे कि जो व्यक्ति रसोई करता हो उसको तो इस विषय में बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए। देखा जाता है ना, बढ़िया बढ़िया वस्तु जो हुई वो निकाल कर अपने लिए रख ली, और जो साधारण है, बासी है, चलो ये किसी को लेने देने के काम में आ जाएगी। डोंगरे जी महाराज कहते थे अधोगति होती है ऐसे ऐसे मनुष्य की। अरे जिसको विशेष आदर दे रहे हो उसमें जो भगवान है, और जितना भगवान है, जिसका अनादर कर रहे हो, जिसकी अवज्ञा कर रहे हो, उसमें भी वही भगवान है, उतना ही भगवान है, कम या अधिक नहीं। कीड़ी कुंजर दोए, चींटी हो या हाथी, तो चेतना सब में समान है। अभी ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? हमारे द्वारा व्यवहार में होता है ना, होता है। तो ये अगर ये हो रहा है तो अधर्म हो रहा है। आपने कोई वस्तु देने के लिए उठाई, जो आ गया सामने वही अधिकारी है, जो सामने आया है वही अधिकारी है उस वस्तु का। और माताएं बहनें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रसोई में ये व्यवहार बहुत होता है। अरे यहां तक कि और तो हम क्या कहें, ठाकुर जी को भोग लगा ना, भोग लगा, उसमें भी भोग लग जाने के पश्चात भी उसमें वस्तु बुद्धि रहती है। कुछ वस्तु निकाल कर अपने लिए रख ली, कुछ वस्तु बांट दी, उसमें भी भेद बुद्धि रहती। ये बड़ा अधर्म है, इससे बचना चाहिए। और फिर हम तो भाई प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के सेवक कहते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, सूरदास जी कह रहे हैं समदर्शी है नाम तिहारो। अरे ऐसा तो पेड़ पौधे भी नहीं करते। पेड़ की छाया में कोई भी बैठे, वो तो उसकी जाति धर्म नहीं पूछता, उसकी योग्यता पात्रता नहीं देखता, जो भी बैठे उसको छाया देता है, फल देता है। नदी किसी से नहीं पूछती कि मुझ में कौन स्नान कर रहा है, मेरा जल कौन पी रहा है। गंगा जी परिचय नहीं पूछती, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य शूद्र हो, कौन हो, कहां से आए हो। आप देखो प्रकृति के आचरण में, प्रकृति के व्यवहार में आपको इसका दर्शन होगा। सूर्य नारायण को कोई प्रणाम करे, अर्घ दे, उसके लिए भी वही प्रकाश है, न दे उसके लिए भी वही प्रकाश है। प्रभु तो इसी विधि देते हैं, प्रभु इसी विधि हमको दे रहे हैं। सोचो, योग्यता पात्रता का विचार भगवान करें, फिर हम वृंदावन में होंगे। इतनी सी बात ही सोच लेनी चाहिए कि श्री जी हमारी योग्यता पात्रता का विचार करती तो यहां वृंदावन में होते। पता नहीं कौन से गर्त में पड़े होते, कहां धक्का खा रहे होते। बिना ही किसी योग्यता पात्रता के श्री जी ने कृपा करुणा करके देखो, राधा मोहन को निज मंदिर, लाडली लाल रोज अपने चरणों में बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि है, संतों गुरुजनों का दर्शन है, प्रसाद है, चरणामृत है। ये कोई हमको हमारी योग्यता पात्रता से मिल रहा है?
ठाकुर जी तो ऐसा विचार नहीं करते। और हमारा जीवन इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी ऐसा करते हो, यही हमारा स्वभाव है। इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है हमारा जीवन। ईमानदारी से बताओ, आपके घर में जो सेवक सहयोगी हैं, क्या उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। खूब देखते हैं हम। अब कहां हैं हम भगवान के सेवक, और आचरण वो करे जो प्रभु को सर्वथा अप्रिय है, जो प्रभु के स्वभाव से सर्वथा विपरीत है। कैसे भजन होगा? कैसे भजन भावना में वृद्धि होगी? तभी 2 दिन से जब से ये चर्चा आरंभ हुई ना, आपको कह रहा हूं भाई, अगर लक्ष्य भगवान है तब तो ये बात सुनो, समझो, और नहीं तो भाई सब कहना सुनना है। सुनकर समझकर करिए, करना आरंभ करिए। इसलिए मैंने कहा इस समदर्शिता का जो आचरण है, हम अपने घर से, परिवार से, अपने व्यवहार से आरंभ करें। हमारी वस्तु थोड़ी है जो हम अधिकारी बने कि किसको कितना देना है, कैसा देना है। वस्तु हमारी थोड़ी है। हमारे पास क्या है? अरे देत लेत है आप ही, पलटू पलटू शोर।